हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास सेवन्थ की चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। तो सिंपल सी बात, ये इक्वेशंस होती क्या है? तो आपकी ऐसी टर्म जिसमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट हो वो इक्वेशन होती है। अब हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था? वो डेटा हैंडलिंग था। डेटा हैंडलिंग में हमने कहाँ तक किए थे? आपके पूरी एक्सरसाइज की थी, उसमें 2 क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो जो क्वेश्चंस हैं आपके बिल्कुल जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं करवा चुका था। 5th और 6th मैंने आपने बोला था मैं करूँगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को बताएं, क्योंकि वो बिल्कुल जो आपका 4th क्वेश्चन है उसी तरह है। और जो 6th वाला क्वेश्चन है वो तो क्या है, आपका एग्जाम्पल में एक टेबल है 3.1, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ को देखते देखते आपने उसके आंसर देने हैं। अगर कोई समस्या है तो मेरे को बताएं, अदरवाइज मैं आपको देखो कौन सी इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, 4। तो नॉर्मल सी सिंपल इक्वेशन यानी सिंपल जो इक्वेशंस होगी उनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो पहली बात, कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट क्या है? अब जैसे कि मैं जस्ट लिख दूं 2x+3, 2x+3 बराबर 0। ओके, तो सबसे पहली बात, वेरिएबल जो अल्फ़ाबेट होंगे वो क्या होंगे? वेरिएबल। अल्फ़ाबेट के जो मल्टीपल में होंगे वो क्या होंगे? कोफिशिएंट। और जो जिसके आगे कुछ नहीं हो, जो नंबर हो, वो क्या होंगे? कांस्टेंट। यानी कि ऐसे नंबर जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में चलते हैं वो क्या होते हैं? कोफिशिएंट। जो आपके एक्स वाई जेड या अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं आपके वेरिएबल। और जो आपके एक्स्ट्रा यानी कि जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके कांस्टेंट। और इज इक्वल्स टू के इधर वाले हिस्से को बोलते हैं LHS। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ है। और इज इक्वल्स टू के इधर वाले को बोलते हैं RHS, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ है। ओके, तो LHS क्लियर, RHS क्लियर, कोफिशिएंट क्लियर, वेरिएबल क्लियर, कांस्टेंट क्लियर। ओके, तो ये तो याद होना ही चाहिए आपको। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करते समय आपने ये टिप्स याद होने ही चाहिए। तो देखिएगा, मैं इसको रेस कर देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके जी, तो देखिएगा आप कैसे सोल्व करते हैं। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर इक्वेशन ये कोई आपको दिया हुआ है यहाँ पर 2x या फिर 2x+3 या x+3, अगर मेरे को इधर भेजना है बराबर 0, अगर पॉजिटिव सेक्शन को इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा? नेगेटिव में। तो x बराबर क्या जाएगा? -3। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं। अगर x-3 बराबर 0 है तो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो क्या समझे? अगर इक्वेशन में इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो जो भी उसका सिंबल है उसका ऑपोजिट सिंबल, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। ये आपने याद रखना है। सिमिलर डिवाइड और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर कोई डेटा इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो आप, उसको भी एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं अपन। ठीक है, देखो देखो 3x+2, 3x बराबर 5। अब देखो मेरे को x को निकालना है, तो यदि मल्टीप्लाई में वेरिएबल कोफिशिएंट के बीच में कोई सिंबल नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो x का वैल्यू क्या आएगा? ये किस में मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में चल जाएगा? डिवाइड में। सिमिलर, अगर ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा। x/3 बराबर 5, तो ये इधर चल जाएगा तो किस में चल जाएगा? 5 × 3 तो कितना आ जाएगा? 15। ओके जी, तो देखो डिवाइड मल्टीप्लाई का डिवाइड में गया और डिवाइड का मल्टीप्लाई में गया। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब अपन क्वेश्चन लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, और जैसे जैसे कोई हर्डल आता है तो उनके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। तो अगर तक अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पेपर पेन लेके बैठ जाइए। ओके जी, हाँ जी जी।
4.1 एक्सरसाइज 4.1। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टेबल बनी हुई है, कंप्लीट दी लास्ट कॉलम ऑफ दी टेबल। ठीक है, इक्वेशन दी है, वैल्यू दी है और आपको बताना है यस है या नो। तो देखिएगा अभी जो हमने किया था उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। तो देखो x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अगर देखो इसको सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने, x बराबर 3। अब हम देखो ध्यान से इसको देखो, अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो x बराबर क्या आएगा -3, और ये क्या बोल रहा है x बराबर 3 आना चाहिए। तो ये बात सही है या गलत है, तो ये बात गलत है। क्या है, ये बात गलत है। ठीक है, सिमिलर x प्लस 3 बराबर 0। अब देखो इसको सोल्व x की इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो -3 आएगा, लेकिन भैया बोल रहे हैं क्या आना चाहिए 0। क्या ये बात भी सही है क्या, तो हम बोलेंगे ना। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कैसे, देखो एक बार सॉल्व करके देख ही लो आप। x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, ये क्या आ रहा है -3, यहाँ क्या आ रहा है 0 तो नो आया। ये क्या आ रहा है -3, यहाँ क्या आ रहा है 3, तो ये भी क्या हो गया नो। अगर सॉल्यूशन करने पर जो आंसर मिल रहा है वही आंसर अगर यहाँ पर है तो क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत है। ओके यस, क्वेश्चन क्या, इक्वेशन गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट x प्लस 3 बराबर 0, तो ये x बराबर -3 दे रहा है और ये तो बात सही है ना, तो क्या कह देंगे इसको यस। ठीक है, ओके हाँ जी। तो देखो सिमिलर कौन सा क्वेश्चन कौन कहाँ तक जाएंगे अपन, मैं आऊँगा 6 वाला बताऊँगा, क्योंकि 6, 7, 8 सेम टू सेम है, एक ही लॉजिक के है ना। देखो जी देखो 6 वाला, 5x बराबर 25, 5x बराबर 25, 5x बराबर 25। ठीक है जी, आगे क्या है 5 -5 और 0, 5 और -5, 0, 5 और -5। ठीक है जी, 0, 5 और -5। अब देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये जाएगा डिवाइड में, तो देखो 5x बराबर 25, सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको, तो x बराबर क्या आएगा 25/5, तो क्या आएगा 5। तो क्या ये 5 यहाँ पर है क्या, तो आएगा नो। क्या यहाँ पर 5 मिल रहा है क्या, यस। क्या यहाँ 5 मिल रहा है, हाँ जी 5 मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा नो। ठीक है जी, यानी कि सिंपल सा सॉल्व करना है और क्वेश्चन खत्म कर देना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा सिमिलर 8, 9, 10, 11 में से आपको एक बताएंगे। ठीक है हाँ जी, 9 वाला बताते हैं। 9 वाला लिख देते हैं यहाँ पर। इससे पहले कौन से थे, 1, 3, 6, 7, 8, 6, 7, 8। तो क्या है क्वेश्चन 9, m/3 बराबर 2। ठीक है, तो देखो ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो देखो आना तो 6 चाहिए, लेकिन भैया बोल रहे हैं -6। क्या ये बात सही है, ये बात गलत है जी। ओके जी हाँ जी। उसी प्रकार आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो देखो यस नो में आपने आंसर देना है और क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। ओके हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि करेंगे कौन, आप। मैंने बता दिया जहाँ तक, अब आप इसके आगे आप करेंगे। ठीक है जी, मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या लिखा रहा है, चेक द वेदर वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि अगर जो वैल्यू दी हुई है क्या वो इसका सॉल्यूशन है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है जी हाँ जी, चलो जी चलो। अरे रे रे, ये क्या कर दिया, 4.1 ही मिटा डाला। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट कैसे करेंगे, n+5
बराबर 19 और यहाँ n बराबर कितना रखना है 1। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था, ये वाला LHS ये वाला RHS। ठीक है, अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ, जो भी आएगा आई डोंट नो, हमें चेक करना है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है या नहीं। अगर है तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा LHS n प्लस 5, तो 1 प्लस 5 तो कितना आ रहा है 6। RHS कितना है 19। क्या 19 और 6 आपस में बराबर हैं क्या? LHS और RHS बराबर हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं, तो भैया लिख देंगे हाँ जी, LHS is not equals to RHS, hence n plus 1 is not solution of n बराबर 1 is not solution of n plus 5। n बराबर 1 is not solution of n plus 5। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सेम टू सेम बी वाला देखो, ये बी बोलो ए बोलो बात एक ही है, हालांकि इन्होंने ABC से डिनोट किया तो हम भी ABC से कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो जी चलो आगे बढ़े। बी वाला देखो, देखो जी कैसे करेंगे, n प्लस 7 7n प्लस 5 बराबर या इज इक्वल्स टू 19 और यहाँ पर क्या वैल्यू दिया हुआ है n इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखो ये वापस LHS 7n प्लस 5, देखो n की वैल्यू रखूंगा मैं 2, 7 -14 प्लस 5, क्या आंसर है माइनस का 9। क्या 9 RHS लिखो, क्या है 19 दिख रहा है आपको, RHS LHS दिख रहा है, तो कह देंगे भैया क्या ये और ये आपस में बराबर है, तो लिख देंगे ना, तो LHS is not equals to RHS, LHS is not equals to RHS, so this is not solution of 7n plus 5। ओके, लिखेंगे कौन आप लोग, तो कर सकते हैं आप। ठीक है, लिखो इसको भी करो। बी के बाद आते हैं अपन सी पर। ठीक है, हाँ जी, सी वाला देखो ध्यान से, आगे बढ़ो भैया, सी पे आ जाते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सी वाला, 7n प्लस 5 बराबर 19 और n बराबर कितना यूज कर रहे हैं अपन 2, n बराबर 2 ही है ना, हाँ जी, तो देखो LHS 7n प्लस 5, 7 इंटू 2 प्लस 5, तो देखो 14 प्लस 5 बराबर 19। अब ये और ये आपस में बराबर है क्या, तो RHS भी लिख दो 19, हैंस या फिर LHS बराबर RHS, हैंस n बराबर 2 इज सॉल्यूशन ऑफ किसका 7n प्लस 5। ठीक है, खत्म। सी के बाद में D E F करेंगे कौन आप, कैसे करेंगे, जैसे हम इनको करते हैं, यानी कि वैल्यू को प्लेस करना है, कैलकुलेट करना है। अगर ये वाला हिस्सा जो वैल्यू रखने पर ये आ रहा है, अगर वो इसके बराबर आ जाता है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो करेंगे कौन आप, कर लेंगे, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हाँ जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि आपने ट्रायल करने
कि भैया जो भी इक्वेशन दी है उसका सॉल्यूशन कब आएगा। तो जस्ट हमें ट्रायल लेते जाना और स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं अपन हमेशा ट्रायल की, जीरो से, क्योंकि हमारी काउंट कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। तो भैया वैल्यू भी कहाँ से लेंगे अपन, जीरो से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है ए, यस फर्स्ट ही, 5p प्लस 2 बराबर 17, यही है। हाँ जी, तो देखो जी, सबसे पहले हमें p की वैल्यू लेनी है, तब तक लेनी है जब तक कि इसको सॉल्यूशन करने पर कितना ना मिल जाए, 17। तो सबसे पहले टेक लेट p बराबर 0। तो देखो 5 इंटू 0 प्लस 2 बराबर 17। तो 0 प्लस 2 बराबर 17। तो क्या 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 17। ठीक है, ये यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं आया। आगे बढ़ो, लेट p बराबर 1। अब देखो 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 17। 5 प्लस 2 बराबर 17। तो 7 बराबर 17 क्या है ना, तो ये भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगेन p बराबर 2। तो देखो 5 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 17। तो देखो 10 प्लस 2 बराबर 17। तो क्या 12 बराबर 17 है ना, तो ये भी नहीं है। आगे लिखते हैं, ये 9 लिखते चलेंगे अपन, 9 9 9। आगे बढ़ते हैं, p बराबर 3। तो 5 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 17। तो कितना आएगा, 15 प्लस 2 बराबर 17। तो 17 बराबर 17। तो क्या आंसर है इसका, p बराबर 3 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन। तो p इज इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ 5p प्लस 2। लिख दो इसको, ठीक है। p इज इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन ऑफ 5p प्लस 2, ठीक है। हाँ जी, सिमिलर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, कैसा है भैया, उसमें कहाँ तक वैल्यू रखनी है अब आपको, 3m माइनस 14 बराबर 4। तो वैल्यू कहाँ तक रखेंगे अपन, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, जहाँ तक आपका आंसर नहीं आता जाए। और जब आंसर आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। तो आगे बढ़े, सेकंड पे आ जाए, ठीक। क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इनको बार बार आपका जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा आपके लिए। तो देखो थर्ड का फर्स्ट वन बता दिया, थर्ड का सेकंड आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं बने तो मेरे से पूछो आप, क्योंकि इसमें जस्ट आपने वैल्यूज प्रेस करके आपने खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता दूंगा आप कर लोगे फिर आप भूल जाओगे। अब देखो मैंने यहाँ तक रखा, आप उसमें कहाँ तक रखो, जहाँ तक का आपको सोल्यूशन ना आए, और आ जाएगा तो वहीं पर आपको खत्म कर देना और कह देना है कि ये सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि 17 इक्वल 17 आ गया तो वहाँ पर भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा, तो सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब अपन, फोर्थ वाला, ठीक है जी। अब देखो क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट से, देखो ध्यान से, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना बड़ा ही इजी होता है, लेकिन कब, जब आप आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ, फोर्थ का फर्स्ट है, ठीक है। द सम ऑफ, किस किस का सम, सम मतलब होता है प्लस, किस किस का, x का एंड 4 का। तो देखो x प्लस 4 इज, मतलब इज इक्वल्स टू को डिफाइन कर रहा है, इज बोले, ऑब्टेन बोले, गेट बोले, ये इज इक्वल्स टू के बाद वाला सेक्शन होता है, कितना मिल रहा है 9। ओके, खत्म। फिर देखो सम ऑफ किस किस का, इसका और इसका मिल रहा है कितना 9, खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ समझ कोई दिक्कत नहीं।
टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम, अब आपको ये पता होना चाहिए फ्रॉम का के बाद वाला पहले जाता है, पहले वाला बाद में आता है। तो y को सब्सट्रैक्ट करो किस में से, टू को सब्सट्रैक्ट करो किस में से, y में से, और क्या बोल रहा है आगे, इज एट, खत्म, बिल्कुल चलते चलते आ रहे हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर बी, 10 टाइम्स, अब टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किसका 10 टाइम्स, ए का, इज कितना 70 है, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला, बस पढ़ना है आपने और कोई दिक्कत नहीं, कोई इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ वाला क्या है, द नंबर डिवाइड बी डिवाइड बाई 5 गिव्स 6, बी डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, गिव दे रहा है कितना, 6, खत्म क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ जी, फिफ्थ के बाद, फोर्थ के बाद कौन सा था, फिफ्थ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, क्या बोल रहे हैं, 3/4 ऑफ टी, अब देखो 3/4 ऐसे लिखते हैं, ऑफ किसका, टी का, मिल कितना आ रहा है, इज 15, या तो ऐसे लिखो या फिर 3/4 ऑफ का मतलब होता है टी, मल्टीप्लाई तो टी यहाँ लिख दो बराबर 15, दोनों लिखोगे काम चलेगा, दोनों से आपका आंसर सही होगा, ओके। हाँ जी, फिफ्थ के बाद कौन सा आता है, 6 वाला, 6 वाला देखो ध्यान से, 7 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 गेट 77, अब देखो 6 वाला किसका, 7 टाइम्स m का, सम कितना है, प्लस करना है कितना, 7, गेट कितने कर रहे हो, 77, खत्म, 7 टाइम्स ऑफ m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 77, ठीक है। हाँ जी, गेट मतलब भी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई इज इक्वल्स टू के दूसरा सेक्शन होता है, 3/4 ऑफ x, ठीक है जी, इसको भी देख लो 7 वाले को, 7 वाला 1/4 ऑफ x, ऐसे लिखो या फिर ऐसे जैसे मैंने बताया था ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, माइनस कितना कर रहे हो, 4, किस में से, इसमें से, गिव्स कितना है 4, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट 8th वाला क्या है, इफ वी टेक अवे, अवे मतलब निकालना, किस में से हमें नहीं पता, तो कितना निकाल रहे अपन सॉरी 6 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम 6, 6y निकाल में से निकाल रहे हो कितना, 6, और कितना मिल रहा है आपको, 60, ठीक है जी। और 9th वाला क्या है, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z, बिल्कुल इजी है, ये क्वेश्चन होगा बिल्कुल 7th वाली की तरह, तो करेंगे कौन, आप, ठीक है जी। हाँ जी, तो भैया ये हो गए हमारे 4th क्वेश्चन। 5th वाले क्वेश्चन में करना क्या है, जो आपने 4th में किया वो तो आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाया, अब इक्वेशन से स्टेटमेंट बनाना है, तो देखो जी आपको करना क्या है 4th में, जो 4th में किया जस्ट उसका उल्टा करना है किसमें, 5th में। तो आज के लिए अपन इतने रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा अपन एक साथ कर लेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, तो आप 5th वाला ट्राई करना, मैं उसको नेक्स्ट में जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको क्या करेंगे, उसको 5th से अपन कंटिन्यू करेंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको आराम से समझिए, इससे पहले नहीं पढ़ा है तो उनको भी देख लीजिए, और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो वापस सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, डबल मत कर लेना तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके जी, धन्यवाद।